वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल विदाउट म्यूज़िक मंत्रा। दोस्तों, थंबनेल में आपने देख लिया होगा। आज हम बहुत ही एक अलग सा सब्जेक्ट लेके आए हैं। अलग सा एक टॉपिक है जिसके बारे में मैं बात करना चाहूँगा आपसे। मैं बात करना चाहूँगा एक ऐसे इंसिडेंट की जो मेरे साथ हुआ था। ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है। वैसे तो काफ़ी दिनों से मैं इस पे वीडियो बनाना चाह रहा था, लेकिन मैं ये नहीं जानता कि आप लोग इस पे कैसे रिएक्ट करेंगे। लेकिन ये मेरे साथ घटी हुई एक रियल घटना है। और मैं यही प्रयास करता हूँ, यही कोशिश करता हूँ कि जो मेरे साथ ऐसे एपिसोड हुए हैं, चाहे भगवान के पूजा के दौरान यानी कि मंत्रा चैंटिंग के दौरान हुए हो या कोई ऐसा रियल इवेंट हुआ हो, तो उसी के बारे में बात करूँगा। आत्मा यानी कि स्पिरिट को बुलाने की जो कुछ एक टेक्निक्स होती हैं, वो मुझे तो नहीं पता, ना मैं इसमें जाना चाहूँगा, ना मैं किसी को अपनी ज़िंदगी में सजेस्ट करूँगा, चाहे वो अपना हो या पराया हो, कि आप भी इन चीज़ों में पड़ें। लेकिन क्या होता है कि ज़िंदगी में कई बार इंसान ऐसी सिचुएशन में फंस जाता है या ऐसी सिचुएशन में ना चाहते हुए भी उस सिचुएशन का एक तरह से पार्ट बन जाता है कि आप खुद ब खुद उस एक्सपीरियंस को मतलब अपनी ज़िंदगी में अनुभूत करते हैं, चाहे आप मन से उससे उसके साथ जुड़ना ना चाहें। ठीक है जी। तो शुरू करते हैं। आज का जो वीडियो है वो चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी जो है उसी के बारे में है। चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी में अभी तो उसका नाम चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी हो गया, लेकिन जो उसका फर्स्ट बैच जब शुरू हुआ था तब उसका नाम था चंडीगढ़ ग्रुप ऑफ कॉलेजेस। और ये 2009 में एग्जिस्टेंस में आई थी, उससे पहले तो नहीं था। ये घड़ुआ, ये मोहाली खरड़ के पास एक जगह है, तो वहाँ पे जो है इसका एक कॉलेज है। जो आपको पता ही है चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी कहाँ पे है, तो गांव का नाम जो है वो घड़ुआ करके है। तो वहाँ पे जो है मैं भी पास आउट हूँ वहाँ से। 2009 टू 11 का मेरा बैच था। और उस दौरान कुछ ऐसी रियल घटना घटी थी जिसके बारे में आज 2023 में मैं वीडियो बनाने जा रहा हूँ। और इसके बारे में यही बोल सकता हूँ कि एक्सपीरियंस तो आप सुनेंगे, और मेरा मतलब सुनाते हुए भी शायद कहीं ना कहीं रोंगटे खड़े हो जाएंगे सुनाते हुए। और ये मैं चाहूँगा नहीं कि आप कभी भी जीवन में इसे ट्राई करें। तो 2009 की बात है और मैंने एडमिशन लिया था। वहाँ पे सब कुछ सही चल रहा था। और ऐसे ही करते करते आपको पता है कि पंजाब या हिमाचल, जे&के, दिल्ली तक और यूपी के भी लोग आए हुए थे वहाँ पे उस कॉलेज में जब स्टार्टिंग हुई थी। तो एडमिशन, इंजीनियरिंग भी है, मैनेजमेंट, मतलब सभी तरह के जो एजुकेशन स्ट्रीम थे वहाँ पे, तो अकॉर्डिंगली जितने भी बच्चे थे वहाँ पे आए हुए थे। तो वहाँ पे कुछ लोग जैसे पंजाब से भी हैं, कुछ हिमाचल से भी थे। तो जो भी हमें हॉस्टल अलॉट हुआ था, अगर आज भी कुछ लोग मेरे इस वीडियो को देख या सुन रहे होंगे तो उनको पता होगा कि गोविंद अबोध का नाम से एक हॉस्टल होता था जो चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी से टुवर्ड्स, जो साथ में गांव पड़ता है घड़ुआ नाम का, और उस तरफ मतलब पड़ता है आधा किलोमीटर आगे जाके ही यूनिवर्सिटी से। अभी वहाँ पे क्या है मैं नहीं जानता। तो वहाँ पे जो है उस टाइम पे इस नाम से हॉस्टल हुआ करता था। और वहाँ पे जैसे मैंने बताया कि सभी स्टेट्स के लोग आए हुए थे, सब कुछ सही चल रहा था। लेकिन वहाँ पे एक व्यक्ति था, नाम तो मुझे उसका याद नहीं है, लेकिन मतलब हम लोग उसे नॉर्मली इससे उस व्यक्ति से बच के रहते थे, क्योंकि उसमें अब देखिए तरह तरह के लोग होते हैं। कुछ भोले होते हैं, कुछ शरीफ होते हैं, कुछ गुंडे होते हैं, कुछ ऐसी बुरी एक्टिविटीज़ अपने साथ लेके आए होते हैं, जैसे चोरी करने की आदत भी हो। तो क्या बोल सकते हैं किसी को भी, और किसी का स्टार्टिंग में पता भी नहीं चलता कि कौन किस मंशा के साथ आपके पास आ रहा है। तो उस लड़के का नाम हम ऐसे ही मजाक में जो है उसको जादूगर बोलते थे। जादूगर इसलिए बोलते थे क्योंकि वो कुछ ना कुछ अपने मन में मतलब मुंह में बुदबुदाता रहता था। तो हमें ऐसे लगता था जैसे कोई मंत्र का चैंट कर रहा है या कुछ है। बोलता वो पंजाबी था। पंजाबी, पंजाब से जो लोग हैं वो इस बात का बुरा ना माने कि उनके लिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, या सभी ऐसे नहीं होते। मतलब वो पंजाब से था, तो जो उसकी बेसिक लैंग्वेज होगी ऑब्वियसली वो पंजाबी ही बोलेगा। तो कुछ ना कुछ वो मुंह में बोलता रहता था। और ऐसे ही चलता रहा।
तो ऐसे करते करते उसने थोड़ी गलत एक्टिविटीज़ ये थी उसकी कि होता ही है हॉस्टल में, चोरी करते हुए भी 2-3 बार वो पकड़ा गया वो लड़का। तो लेकिन फिर भी जैसे नया नया था सब कुछ, कॉलेज में भी बदनामी होती थी कॉलेज की, तो उस हिसाब से उस बात को दबा दिया गया वहीं पे। और ऐसे ही चलता रहा। तो सुनने में ये आया कि जो ये जादूगर जिसे हम बोलते थे, ये लड़का जो है, तो ये जो है ये स्पिरिट्स को बुलाता है, आत्माओं को बुलाता है, और काफ़ी ट्रेंड है और काफ़ी स्किलफुल है ये बंदा, और इसे काफ़ी चीज़ों का ज्ञान है कि कैसे बुलानी है या जो भी है। खैर मुझे थोड़ा सा आइडिया था, लेकिन कोई पूरा आप बोलो आउट ऑफ 100 ऑफ दी 100 मतलब बुलाते होंगे, सुना हुआ था कि कॉलेज हॉस्टल या ऐसी चीज़ जगह जो होती हैं वहाँ पे मोस्टली ऐसे जगह जगह के जब लड़के लड़कियाँ आए होते हैं तो ऐसी एक्टिविटीज़ भी होती हैं। तो एक जो हमारा रूम था वहाँ पे 4 लोग, काफ़ी बड़ा हॉल टाइप में रूम था उस टाइम पे, और 4 बेड लगे हुए थे। तो मेरे साथ एक लड़का था जिसका नाम था मनिंदर परमार, एक अक्षित भारद्वाज, और एक खुद मैं गौतम, और एक और थे जो बट्टा करके उनका नाम था, अक्षित अगम बट्टा समथिंग कुछ ऐसा नाम था उनका। तो ये 4 लोग हम लोग वहाँ पे थे। और जब ये पता चला कि वो जो लड़का है वो जो कुछ ना कुछ मुंह में बुदबुदाता रहता है और मतलब स्पिरिट्स को बुलाने की कला जानता है, तो वो जो कुछ लड़के थे मेरे साथ में वो कहने लगे कि भैया आज इसको बुलाते हैं और हम वो वाला देखते हैं कि कैसे ये स्पिरिट को बुलाता है, ऐसा कुछ नहीं होता। अब जैसे मैं सीधी सी बात बोलूं कि वो छोटी उम्र के लड़के थे, 12th करने के बाद जस्ट इंजीनियरिंग में बीटेक में उन्होंने कदम रखा था, तो उनको कहाँ से इतनी समझ हो जाएगी कि इन चीज़ों में पंगा नहीं लेना चाहिए। हम 2 साल 3 साल उनसे बड़े रख लो, लेकिन थोड़ी सी फिर भी अकल थी कि इन चीज़ों में पढ़ना नहीं चाहिए। तो मना भी किया उसको कि मैंने तो मना किया कि एटलीस्ट इन कामों में नहीं पढ़ना चाहिए, छोड़ यार, या वो बंदा सही नहीं है चोरी चकारी के मामले में भी और वैसे भी। लेकिन जो हल्की उम्र के लड़के थे इंजीनियरिंग वाले बेचारे, तो उन्होंने बोला नहीं ट्राई करते हैं। और उम्र भी ऐसी होती है कि जो जोश में व्यक्ति ये चीज़ें कर जाता है। अच्छा जी, उसको बुला लिया और ऊपर से उस दिन अमावस्या भी थी, तो थोड़ी सी नॉलेज होने की वजह से मुझे ये पता होता है मतलब पता था कि अमावस्या को जो बुरी शक्तियाँ या ईवल होती हैं, स्पिरिट्स होगी, उनकी ताकत ज़्यादा होती है बनिस्बत पूर्णिमा के, और पूर्णिमा में देव जो शक्तियाँ होती हैं वो अधिक पावरफुल होती हैं। तो हमने तो प्रॉपर हमारा जो हॉस्टल का रूम था, हमने वहाँ पे मंदिर भी बना रखा था, साईं बाबा और भगवान कृष्ण, विष्णु भगवान सभी की हमने वो फ़ोटोज़ वगैरह लगाई हुई थी। विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करना, पूजा पाठ करना, और प्रॉपर यहाँ तक कि वो लड़का बेचारा रामायण तक भी ले आया था खरीद के, और वहाँ पे प्रॉपर चौकी पे सजा के नहाने धोने के बाद एक अध्याय का पाठ करके हमने हॉस्टल से मतलब कॉलेज की तरफ अपने क्लासेस वगैरह लगवानी। कोई नॉन वेज नहीं, कोई खाना पीना नहीं, सब, और पूजा पाठ 2 टाइम पे। कभी मैंने नहीं जोत अगर जलाई तो उसने जला दी, तो ऐसे से चल रहा था। और जो दूसरा लड़का था उसने तो वो तो छोटी एज का था, लेकिन जो मेरे साथ वाला था दूसरा परमार करके, तो राजपूत जैसे बोलते हैं ना, तो थोड़ी सी अपनी वो आ जाती है कि नहीं कुछ नहीं होता, देख लिया जाएगा जो भी होगा, ऐसा कुछ नहीं होता। हम उसको जादूगर को बुलाते हैं और ये करते हैं वो करते हैं कि बुलाते हैं कैसे, क्या आत्मा आती है ऐसे वैसे। अच्छा, मना करते करते भी उन्होंने उसको बुला लिया, हालांकि मेरा मन नहीं था। नहीं तो आज की डेट में मैं 10 साल बाद इस चीज़ को अगर बोल रहा हूँ तो मैं क्यों ये बोलूँगा कि मेरा मन था या नहीं था, लेकिन मुझे और कुछ नहीं था, बस यही था कि एक अमावस्या और दूसरा ये जो उसके गुण थे उन वजहों से। खैर उसको बुला लिया गया। मुंह पे तो किसी को बोला नहीं जाता कि तू भाई कैसा है कैसा नहीं है, चलो दिखाओ अपनी चीज़ों पे नज़र रखो कि कुछ गड़बड़ ना हो, ज़्यादा वही देखा जाता है, और बाकी तूने जो कलाकारी दिखानी है वो दिखाओ। तो उसने बोला हाँ मैं बुला सकता हूँ, और आप 4 लोग मेरे को चाहिए, यानी कि एक तो वो जादूगर हो गया और 3 लोग और। तो जो वो अगम बट्टा करके था लड़का, वो तो बाहर निकल गया, पता नहीं अपनी गर्लफ्रेंड से बात करने निकल गया या किस कार्य के लिए वो बाहर निकल गया। वो तो बाहर निकल गया, एक तरह से वो लकी ही रहा जो रूम से बाहर निकल गया, और हम 4 लोग अंदर बैठ गए।
अब 4 लोग अंदर बैठ गए। उसने इसी तरह से जो आप वीडियो में देख रहे हैं अल्फ़ाबेट जो है ए से लेके उसने जेड तक लिख दिया। मैं इसको पूरा बनाना भी नहीं चाह रहा हूँ, बनाना इसलिए नहीं चाह रहा हूँ क्योंकि ये वीडियो बनाने के बाद मैं इस पेपर को डिस्ट्रॉय करने वाला हूँ, क्योंकि ना तो मैं ये अपनी ये मेमोरी में तो मेरी घुस ही चुकी है ये बात जो निकल नहीं रही। और ये इस तरह का उसने कुछ प्लेनचेट खुद से तैयार किया जिसमें ए से लेके जेड तक अल्फ़ाबेट थे। ऐसे ही यस और नो लिखा था, बीच में शायद मैंने इस तरफ बना दिया, ऐसे राउंड सर्कल बना दिया और बीच में एक कॉइन रख दिया था। अभी तो मैं 5 रुपये को उसमें मेरे को मतलब 5 रुपये 2 रुपये 1 रुपये कोई भी कॉइन रखो, इस तरह से कॉइन रखा जाता था। और साथ में ये जो है आई डोंट नो लिख दिया और एक ये नंबरिंग लिख दी 1 to 9 और आगे 0, इस तरह की ये चीज़ें उसने लिख दी। उसके बाद उसने बोला कि मेरे सामने एक लड़का बैठ जाए, जैसे इस तरफ मैं बैठा हूँ और सामने वाली तरफ पे दूसरा लड़का बैठ जाए और यहाँ पे इस पॉइंट पे ऐसे फिंगर रख दे और यहाँ पे कॉइन रखा और एक साइड ऐसे उसने उसकी टिप लगवा दी फिंगर की और दूसरी साइड से खुद उसने लगवाई। और उसके बाद 5 मिनट भी हार्डली ज़्यादा होंगे, शायद 1-2 मिनट तक उसने एक चैंटिंग करी और चैंटिंग करने के बाद ये जो कॉइन है ये धीरे धीरे अपने आप ही ऐसे मूव होने लगा। तो हम लोग अब मेरे को जो वर्ड आ रहा है वो तो बहुत बुरा आ रहा है, लेकिन हमने यही सोचा कि शायद हमें ये बेवकूफ़ बनाने की कोशिश कर रहा है, ऐसे कैसे हो सकता है, ये खुद ही ये कॉइन जो है मतलब मूव कर रहा है। तो कॉइन मूव करने लगा, तो ऐसे ही चलता रहा। हम बड़े रिलैक्स मूड में, जो भी बेड था वहाँ पे ऐसे ही बैठे हुए थे और इतनी देर में वो अपने मंत्र चैंटिंग जो भी कर रहा था, पता नहीं क्या अच्छे बुरे मंत्र का जाप जो कर रहा था। उसके बाद उसने पूछा कि क्या आप आ गए हो? तो हम उसे ऐसे बड़े फ़नी से वे से देख रहे थे कि ये पता नहीं किसको पूछ रहा है, जब है ही नहीं रूम में तो क्या। फिर से वो बोलता क्या आप आ गए हो? तो जो कॉइन है वो ऑटोमेटिकली येस पे चला जाता है। अच्छा जी, चला गया येस पे, तो इसमें कौन सी बड़ी बात होगी। फिर आप मेल हो या फीमेल हो? तो जैसे ये जो अल्फ़ाबेट हैं जैसे MALE या फीमेल की स्पेलिंग पे ऐसे जा रहा था, तो वो पढ़ता रहा साथ साथ में। अच्छा, जब पता लग गया कि वो फीमेल है तो उसने मैम बोलना शुरू कर दिया। कहता कि मैम आप कहाँ से हो? तो उसमें आया कि मैं श्रीनगर से हूँ, श्रीनगर से हूँ। और ऐसे ही मतलब श्रीनगर अगर बताना है तो वैसे ही स्पेलिंग जो श्रीनगर की बनेगी। और आपका नाम क्या है? तो नाम आज तक मुझे याद है कि हबीब बोला था उसने कि मेरा नाम ये है। और उसके बाद जो है उसने इशारा किया बाकियों को कि पूछ लो जो पूछना है पूछो, ऐसे करके। तो किसी ने बोला कि मेरी परसेंटेज कितनी आएगी? तो परसेंटेज बताने से पहले जो है उसने ये भी बता दिया कि जो लोग इंजीनियरिंग में आए थे और उनका बीटेक का फर्स्ट ईयर चल रहा था, तो उसने ये तक बता दिया जो स्पिरिट आई हुई थी वहाँ पे कि मतलब कितनी परसेंटेज थी, पॉइंट्स में बता दिया। जैसे किसी के अगर से 80%, 76 पॉइंट समथिंग वो भी बता दिया। लेकिन स्टिल हम लोग ये बिलीव नहीं कर रहे थे कि ऐसा कुछ होता है, या हम लोग ऐसे अभी तक भी हम फ़नी उसमें चल रहे थे कि ये खुद ही हमें बेवकूफ़ बना रहा है और खुद भी बेवकूफ़ बन रहा है। हम तो इतनी इजीली बनने वाले नहीं हैं। चलो सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है जो भी है। और हमारे पास तो हमारे रूम में, क्योंकि उस टाइम पे वही होता है कि हम लोग कोई इतना ज्ञान तो था नहीं, तो हमारे पास तो भगवान हमने बिठाए हुए हैं और ऐसे कैसे आ सकता है, कोई भी आत्मा ऐसे कैसे आ सकती है। लेकिन जब आप किसी को निमंत्रण देते हो, खुद बुलाते हो। हाँ, उसने ये भी बोला था कि जैसे एक ही बार बोलूँगा मैं इस वीडियो में भी, क्योंकि बार बार बोलना भी सही नहीं होता, कि हे पवित्र आत्मा मतलब आप आओ और हमारे सवालों को जवाब दो, इस तरह से कुछ बोला। और इंग्लिश में भी बोला कि ऑल स्पिरिट प्लीज़ कम ऑन द अर्थ एंड आंसर ऑफ माई क्वेश्चन समथिंग, इस तरह से कुछ बोली थी लाइन्स। पता नहीं कितनी बार बोली थी और किस लिए मतलब किस मंत्रों के बाद बोली थी वो नहीं पता, लेकिन जो हमने सुना था वो मैं बता रहा हूँ आपको। तो ऐसे ही चलता रहा। उसके बाद जो है कुछ एक जैसे इडियट, क्योंकि एज ही वैसी होती है, तो कोई अपनी गर्लफ्रेंड के बारे में पूछ रहा था कि उसके साथ मेरा अफेयर होगा या नहीं होगा, मतलब उसने अपनी तरफ से मान लिया होगा उसको, या मेरी उस पर्टिकुलर लड़की के साथ शादी होगी या नहीं होगी। कुछ ऐसे नॉनसेंस से क्वेश्चन उस टाइम के अकॉर्डिंग पूछ रहे थे लड़के। तो सडनली क्या हुआ कि
हॉस्टल का टाइम था, मतलब हॉस्टल में ही थे, तो रात को 12-1 बजे ये प्रोसेस चला हुआ है, क्योंकि टाइम का तो वैसे ही पता नहीं चलता हॉस्टल में। तो 12 बजे के अराउंड ये सारी गतिविधि शुरू हुई, और मतलब आप लगा लीजिए आधा पौना घंटा ही हुआ होगा, और सडनली वहाँ पे हमारा किसी ने रूम नॉक कर दिया। अब रूम नॉक कर दिया तो उसने प्रॉपर परमिशन लिया उस जो भी आत्मा थी उस लेडी की, कि मैम डोर पे कोई आया है तो क्या हम डोर ओपन कर दें। तो फिर से वो जो आंसर जाता है कि यस, यस कर दिया। उसके बाद उसने सारा ये पेपर फोल्ड किया, उसको एक शेल्फ़ पे रख दिया। शेल्फ़ पे रखने के बाद वो रात को कोई 8-10 लड़के हमारे रूम में आ गए, और उन्होंने ऐसी बातें बातें की थोड़ी देर, 5-7 मिनट, चलो सो जाओ सुबह कॉलेज भी जाना है, ये वो करके वो लोग उतनी जल्दी मतलब निकल भी गए जितनी, क्योंकि उन्होंने भी सोना था और मॉर्निंग में सबने कॉलेज अटेंड करना होता है, तो इसलिए वो निकल भी गए। जाने के बाद फिर से हम लोग बैठे, और बैठने के बाद जैसे ही कॉइन पे, मैंने भी रखा था उस पर फिर, क्योंकि एक तो पहले उसने सबसे पहले रखा था जो परमार करके था, जो हमारे राजपूत भाई थे, उन्होंने रखा था कि कुछ नहीं होता, और उनकी ऐसे एनर्जी एक तरह से ड्रेन हो गई, जो उन्होंने ऐसे टिप लगा रखी थी, तो ऐसे लग रहा था कि उनका पूरा खून ही या एनर्जी ही निकल चुकी है इस टिप के माध्यम से। और फिर उसके बाद मैंने रखा, मैंने सडन, मेरे को और कोई इंटरेस्ट नहीं था, मैं ये देखने के लिए कर रहा था कि मतलब ये मूव कर भी रहा है या नहीं। लेकिन जैसे ही मैंने ये चीज़ यहाँ लगाई, तो मेरी तो ऐसे मानो कि ये जो फिंगर है ये चिपक ही गई, और मैं हटना चाह रहा था कि भाई मेरे को उठा दे तू। और मैंने ऐसे मतलब उसको रिक्वेस्ट वगैरह की, 2-4 क्वेश्चन जो पूछने थे वो पूछे, और मैं भी निकल गया वहाँ से, और ये अपने आप मूव करे जा रहा था। तो जैसे ही वो लड़के बाहर जाते हैं तो वो पूछता है, जो लड़का था वो जो जादूगर, वो पूछता है कि मैम आर यू देयर, आप यहीं हैं। तो आगे से वैसे ही आता है कि यस यस। तो उसने पूछा कहाँ पे, मतलब रूम में कहाँ पे हो आप। तो वो कहती कि ऑन दी बेड, जिस बेड पे हम लोग सोते थे, या हमने वहाँ पे 2 साल का अपना कोर्स जो था वो करना था, उसी बेड पे वो स्पिरिट, वो आत्मा बोल रही है कि ऑन द बेड। तो क्या हालत होगी आप खुद सोच सकते हैं। उसके बाद खामोशी छा गई, और वो उन लोगों को समझ आ चुकी थी जो बेचारे 19 साल के थे, जो 12th करी थी जस्ट, और अभी तक मतलब दुनिया से वाकिफ़ ही हो रहे थे कि ऐसी चीज़ें भी होती है। तो फिर उसके बाद वो हमारे भारद्वाज साहब आ गए, जो उन्होंने बोला कि हम भी देखते हैं, मतलब ये भी 2 लोग तो शायद ऐसे ही बेवकूफ़ी बना रहे हैं, जो मेरे लिए, और दूसरा जो फ्रेंड था परमार, उनके लिए भी। तो अब भारद्वाज जी भी आ गए, अक्षित भारद्वाज, यदि मेरा वीडियो देख रहे हों वो, तो उनको भी शायद ये रिकॉल हो जाएगी ये वाली घटना। तो उन्होंने भी हाथ रखा, लेकिन उनकी तो इतनी बुरी हालत हो गई कि क्या बताऊँ। लेकिन सडनली वहाँ पे क्या आता है कि जो कॉइन है वो KNIFE, यानी कि नाइफ़ की तरफ जा रहा है, नाइफ़ ऐसे बार बार। तो वो उसको भी समझ नहीं आ रही थी, जो जादूगर था, वो कहता कि मैम आप क्या बोलना चाह रहे हो, चाकू नाइफ़, क्या मतलब, क्या मतलब। तो जो एक हॉस्टल का हमारा, जिस रूम में हम लोग ये सारा हो रहा था, तो रूम नंबर 209 था हमारा। यदि आज भी वहाँ पे वो बिल्डिंग तो होगी एटलीस्ट, कहाँ पे क्या कन्वर्ट होगी, ऐसा सुनने में आया था कि वो शायद गर्ल्स हॉस्टल बन गया है। और साथ में सचदेवा कॉलेज का हॉस्टल भी हुआ करता था उस टाइम पे, अभी का पता नहीं। तो वहाँ पे जो शेल्फ होती है, कुछ इंजीनियर्स का जो अपने ही असेसरीज़ होती हैं, जो उनको स्केल्स वगैरह होते हैं, उसमें नाइफ़ भी होता है, नाइफ़ जैसा भी कुछ होता है समथिंग। तो वो ऐसे ऐसे करके शेल्फ से अपने आप, ये मैंने खुद देखा हुआ है, ऐसे ऐसे करके मूव हो रहा है। और हमें ये तो लग रहा है कि आवाज़ कहाँ से हो रही है, पीछे मुड़ के देखते हैं और वो नीचे गिर जाता है, यानी कि शेल्फ से नीचे गिर जाती है वो जो चक्कू जैसी कोई चीज़ होती है, और यही मतलब ऊपर लिखा हुआ आ रहा था कि नाइफ़। तो अब ये पता नहीं कि वो अपनी शक्ति से उसको मूव करवा रही थी, वो जो स्पिरिट थी, या फिर मतलब शेल्फ पे बैठी हुई थी, वो नहीं पता। और इनके लिए कोई बहुत बड़ी बात नहीं होती है कि एक क्षण में बेड पे और एक क्षण में शेल्फ पे या कहीं और। लेकिन हमें ये समझ नहीं आ रहा था कि ये इतनी पूजा पाठ करने के बावजूद ये चीज़ें कैसे आ जाती हैं। सडनली वो जो
एग्जॉस्ट, सबकी एनर्जी ऐसे लग रहा था कि दम घुट रहा है, या हो सकता है उस टाइम पे हम लोग बचते भी ना अंदर रूम में जो हो रही थी। कुंडी कुंडी सब कुछ लगा दी थी और सारे हॉस्टल की लाइट है, लेकिन हमारे रूम की लाइट, हाँ अभी नहीं गई लाइट, बताता हूँ। तो एक ने बोला, जो भारद्वाज साहब थे, उन्होंने बोला कि गौतम भाई फेंको जरा इस पे साईं बाबा की विभूति, देखते हैं कैसे निभाती है। तो हॉस्टल के एक साइड में खेत थे और दूसरी साइड में तो ऑब्वियसली वो हॉस्टल का जो लॉन आ जाता है, उसके बाद तो हाईवे आ जाता है सामने। तो जैसे ही मैं उठा तो जो अलमीरा थी उसका लॉक खोलना, लॉक क्या मतलब, उसको खोलना था, और खोलने के अंदर अंदर रूम में जो माला वाला रखी थी जो चैंटिंग के लिए, और वहाँ तक पहुँचता इससे पहले लाइट चली गई। अब आपको शायद ये एक फ़िल्म की स्टोरी लग रही हो या कुछ हो, लेकिन रियल लाइफ इवेंट है भाई, ये मैं बता रहा हूँ आपको। तो विभूति लेने से पहले ही वो लाइट चली जाती है और उसमें वो सिक्का स्टिल मूव हो जा रहा है और ब्लिंक करता है ना, जैसे लाइट ब्लिंक करती है, तो वैसे कुछ ब्लिंक हुई और उसमें वो सिक्का मूव होके क्या आ जा रहा है, आई वुड नॉट स्पेयर यू एज सच, मैं तुम लोगों को छोड़ूंगी नहीं, यू इडियट्स, यू मॉन्क्स, यू फूल्स, पता नहीं कौन कौन सी गालियाँ, और कश्मीरी में जो लैंग्वेज थी वो कुछ ऐसी उधर की, वो कुछ बातें तो हमें पल्ले भी नहीं पड़ी, समझ भी नहीं आई, और वो उसी लैंग्वेज में वो हमें गालियाँ दे रही थी, वो आत्मा थी। वहाँ ये भी बताया कि मेरी बॉम्ब ब्लास्ट में डेथ हुई है, मेरे 2 बच्चे भी हैं, और JNK बताया था अपना, कश्मीर में नाम हबीब बताया था। तो ऐसे ऐसे करते किसी की हिम्मत नहीं हो रही कि अगर वो उठेगा, और सबके गले घुट रहे हैं, सबकी ऐसे चेस्ट में, और हर किसी को अलग अलग फेस हो रही है चीज़। जो हमारे मनिंदर परमार थे वो कहीं हैं, मेरे को भी घुटन हो रही है, और हमारा दिल करे कि जल्दी जल्दी सुबह हो जाए, या लाइट आ जाए, या कोई हमारे रूम में आ जाए, या हम यहाँ से बाहर चले जाएं, लेकिन कर कोई कुछ नहीं पा रहा। और खुद जिसने बुलाई थी उसकी तो, उसका भी फेस बिल्कुल एकदम रेड हो गया, लाल हो गया फेस, और उसको मतलब क्या बोले उसको, अब उसने गलती कर दी, या उसको बुलाना आता था, वही चक्रव्यूह वाला हिसाब, अभिमन्यु की तरह की, चक्रव्यूह में घुसना तो आता है, लेकिन भेजने की उसने बड़ी रिक्वेस्ट की, मैम आप जाओ जाओ, नो नो आए, नो नहीं नहीं जाऊंगी नहीं जाऊंगी। फिर सडनली जो है पता नहीं कैसे करके, क्या भगवान की शक्ति हुई या क्या हुआ, तो हम लोग हाथ पकड़ा एक दूसरे का, मैंने और एक और लड़का था उसने, और वहाँ से हमने विभूति उठाई है वो। और विभूति का कहाँ, हम हल्का सा एक तिलक करते थे या थोड़ा सा अपनी टंग पे रख लिया, बस यही यूज़ करते थे, लेकिन हमने उस प्लेनचेट पे ही वो विभूति फेंकी। जैसे ही फेंकी है और एकदम से सामने जो हमारे डोर बंद थे खेतों वाली साइड के, वहाँ का शीशा चटक जाता है, एकदम से शीशा चटका, और मतलब वो दरार पड़ गई उसमें, तो कहीं ना कहीं वो चीज़ चली गई वहाँ पे। अब साथ में हमारा वॉशरूम था, और वॉशरूम की विंडो, हॉस्टल में वैसे ही होता है, वॉशरूम की विंडो जो टूटी हुई थी खेतों वाली साइड की। लेकिन आप खुद यकीन करो कि हमारी हिम्मत इतनी नहीं पड़ रही थी किसी की भी कि हम वहाँ पे वॉशरूम तक भी जाएं, वहाँ पे वॉशरूम के लिए जाएं, मतलब बाथरूम करने के लिए या ऐसा कुछ करने के लिए जाएं, हमारी हिम्मत ही नहीं हो रही थी। और सबके फेस रेड, और पता नहीं शायद 2-3 घंटे के बाद हम नॉर्मल, हमारी जो हार्ट बीट बोल लो, या जो हमारी बॉडी का टेम्परेचर बोल लो, पता नहीं क्या हो रहा था उस टाइम पे, वो चीज़ हुई। उसके बाद जो हमारे रूम में हम लोग इकट्ठे मिलजुल के रहते थे, वो कहीं ना कहीं उस चीज़ पे भी फ़र्क पड़ा। और एक तो जो, और अब आप इसको वहम मानो या कुछ, मैंने तो शेयर कर दिया है यूट्यूब पे, अब आप इसको किस वे में लेते हैं, आपको ये सच्चा लगता है झूठा लगता है, दैट इज़ अप टू यू। तो जो हमारी छत थी, और छत के ऊपर कोई ये नहीं है कि उसके ऊपर कोई बिल्डिंग थी, क्योंकि ऑलरेडी हम 2nd फ्लोर पे थे, 209 रूम नंबर की बात बता रहा हूँ। आज की डेट में वहाँ पे और बिल्डिंग बन गई हो और कोई फ्लोर बन गया होगा तो बात अलग है। तो उस टाइम पे ऊपर कोई वो नहीं था, रूम नहीं था, और रोज़ रात को वही 12, साढ़े 12 बजे, 1-1:30 बजे ऐसे लगता था जैसे ऊपर पत्थर गिर रहे हैं, पत्थर गिर रहे हैं, जबकि ऊपर जाने का कोई रास्ता नहीं था, 3-3 ताले लगे होते थे वहाँ पे जाने के लिए। तो मेरी रिक्वेस्ट, और ये हॉस्टल का नाम भी मैं आपको बता रहा हूँ, अभी नाम चेंज हो गया होगा, या जैसे बताया जा रहा था कि शायद गर्ल्स हॉस्टल में इसको चेंज कर दिया है। 2009 से 11 की ये घटना थी, और गोविंद अवोध
हॉस्टल का नाम था। चंडीगढ़, ये खरड़ मोहाली के पास पड़ता है, गढ़ुआ नाम की जगह है, और वहाँ पे ये रियल लाइफ इंसिडेंट मेरे साथ हुआ था। और उसके बाद रिलेशंस जो हैं वो हमारे, जो बहुत प्यार था, भाईचारा था, वो कहीं ना कहीं बिगड़ता चला गया। जबकि साल सवा साल तक कुछ नहीं हुआ, लेकिन उसके बाद ये सारी सिचुएशन ऐसी बिगड़ी कि बिगड़ती ही चली गई। और पूजा पाठ तो किया, लेकिन वो गतिविधियाँ आई नहीं। आने वाले वीडियो में ये भी बताऊंगा कि फिर मैं अपनी बात करूं तो कैसे मैं इन सारी चीज़ों से, जो उसके बाद भी कुछ एक हुई थे एपिसोड की सपने, बुरे सपने आना, तो मैं तो यही अपने एक्सपीरियंस से, क्योंकि देखिए पिछले टाइम में तो हमारे जो बुज़ुर्ग लोग होते थे वो हमें कहीं ना कहीं ये मना करते थे कि ऐसी गतिविधियों में, ऐसी चीज़ों में नहीं होना चाहिए, आना चाहिए, जब तक कि आपको पूरा का पूरा नॉलेज ना हो। लेकिन हम लोग जो आने वाली पीढ़ियों को अगर यूट्यूब के माध्यम से या किसी भी प्लेटफॉर्म के माध्यम से अपना मैसेज या संदेश छोड़ के जाएं दुनिया में, तो यही छोड़ के जाएं कि ऐसी कोई भी एक्टिविटी हो जिसमें हमें पूर्ण रूप से नॉलेज नहीं है तो उसमें हमें घुसना नहीं चाहिए, चाहे वो किसी भी धर्म से रिलेटेड हो या किसी भी सोसाइटी के अधीन आने वाली वो एक्टिविटी हो। तो ये था दोस्तों आज का वीडियो। आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, और ये एक्सपीरियंस होते हैं लाइफ के, और मैं यही चाहता हूँ, क्योंकि मैंने तो इससे बड़ा तो कोई नेट, मतलब इंटरनेट या आज के युग में ऐसा कोई माध्यम नहीं है कि इससे ज़्यादा आप किसी को ज़्यादा से ज़्यादा बता सको। तो थंबनेल में भी मैं चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी के नाम से ही इसको अपलोड करूँगा, और स्टूडेंट्स भी देखेंगे तो आप एक बड़े भाई की तरह मेरे को ले लेना कि मैं इस चीज़ को आपको बता रहा हूँ। लेकिन इस चीज़ से निकलते हुए, यानी कि निकलने में मेरे को काफ़ी वर्षों का समय लगा है, काफ़ी पूजा पाठ और गतिविधियाँ, और वो चीज़ें फिर छोड़ती नहीं है इतना ईज़िली, मैं आपको बता दूँ। तो कभी भी आप, चाहे कोई कितना भी बोले, लेकिन एज ऐसी होती है, जोश जोश में सारे लोग कर लेते हैं कि कुछ नहीं होता, या हम देखना चाहते हैं, पेरेंट्स से दूर होते हैं, तो पेरेंट्स तो इन गतिविधियों या इन एक्टिविटीज़ में हमें पढ़ने नहीं देते। लेकिन जब अपने भी आ जाती है तो व्यक्ति स्वयं ही निर्णय लेता है, और उसे कई बार अपनी उम्र के अकॉर्डिंग ये पता नहीं चलता कि हम ये जो डिसीज़न ले रहे हैं या जो भी हम करने वाले हैं वो अच्छा कर रहे हैं अपने जीवन में या बुरा कर रहे हैं। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो। आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। फैमिली और फ्रेंड्स के साथ इस वीडियो को ज़रूर शेयर करें, और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, क्योंकि मैं इस चैनल पे जो है रियल लाइफ इंसिडेंट जो मेरे साथ घटित होते हैं, या कुछ लोगों के साथ या अपने रिलेटिव्स या फ्रेंड्स के साथ जो रियल लाइफ इंसिडेंट होते हैं उनको ही लेके आता हूँ। तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, और फैमिली और फ्रेंड्स के साथ इसको ज़रूर शेयर करें। धन्यवाद।